हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ फन पर। तो लीजिए, हाजिर हूँ मैं एक बार नई वीडियो लेकर और बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर। एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैंने लिख रखा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी, हमने अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाला था और अब हमें निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर दो आवेश दे रखे हैं, तो दो आवेश को मिलाने वाली जो रेखा है वो द्विध्रुव अक्ष कहलाती है और इसी अक्ष पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात किया था। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें इस अक्ष से हटकर किसी अलग बिंदु पर, जिसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति में, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रखा है, मैंने इसकी थ्योरी भी लिख रखी है। तो चलिए बात करते हैं। दो आवेश दे रखे हैं, एक माइनस का क्यू आवेश दे रखा है और एक प्लस क्यू का आवेश दे रखा है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी L और L 2L है। ठीक है, एक मध्य बिंदु हमने O माना, इस O से B की दूरी L और इस O से A की दूरी L है। ठीक है, जैसा कि हमारे यहाँ पे डायग्राम में, और इसका सेंटर पॉइंट O है और इस O से R दूरी पर एक बिंदु हमने P माना, उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। से A से यानी कि प्लस क्यू आवेश से एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, ठीक है, और इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी, मगर E1 और E2 की डायरेक्शन जो है वो अलग अलग डायरेक्शन होगी। ठीक है, और इनके बीच का कोण क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तथा टोटल परिणामी तीव्रता हमारे पास E होगी। ठीक, इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे पड़ोस में बना के दिखाया है, आप लोग देख लीजिए। कह रहा है E1 जो है हमारे पास प्लस क्यू आवेश के द्वारा लगाई गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसका एक घटक E1 साइन थीटा है, दूसरा घटक क्या है हमारे पास, E1 कॉस थीटा है। ठीक है, इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश के द्वारा तीव्रता E2 है, इसका एक घटक E2 साइन थीटा है और इसका एक दूसरा घटक हमारे पास का है E2 कॉस थीटा है। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की टोटल परिणामी तीव्रता है। ठीक है, अब हम बात क्या कर रहे हैं, हमें निकालना क्या है। इसी पूरी डायग्राम की थ्योरी को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। माना वैद्युत द्विध्रुव AB परावैद्युतांक निर्वातीय वायु, जिसका निर्वातीय वायु का परावैद्युतांक K का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, मैंने एक ही माना है, वाले माध्यम में स्थित है, जिसके A सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा B सिरे पर माइनस क्यू आवेश, ठीक है, A सिरे पर माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश दोनों जो हैं वो 2L की दूरी पर स्थित हैं। L और L कितनी हो गई मिला के मेरी, 2L दूरी हो गई। कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु O से, यानी कि ये जो मध्य बिंदु दिख रहा है, इस मध्य बिंदु O से और R दूरी पर, यानी कि बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। जैसा कि हम निकालेंगे बिंदु P पर की बिंदु A से दूरी, ठीक है, बिंदु P की बिंदु A से दूरी निकाल ले रहे हैं, तो बिंदु P की बिंदु B से दूरी निकाल ले रहे हैं, तो दोनों दूरियां बराबर होंगी। तो जैसा कि इसको करने के लिए मैं यहाँ पे एक साइड सा थोड़ा रफ पेज बना ले रहा हूँ और जिससे आप लोगों के समझ में आती रहे, मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच ली। अब यहाँ पे बात करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए बिंदु P है हमारे पास, O और B, सही है। इसी तरीके से POB एक हमारे पास त्रिभुज बन रहा है और एक POA, ये एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। कौन से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, और उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, एक लंब होती है और एक आधार होती है। इसी तरीके से ये भी कर्ण, ये आधार और ये लंब। ठीक है, इन्हीं चीज को हमें निकाला है, यहाँ पे कर्ण को हमें निकाला है। तो हम जानते हैं, हम दे रखा होता है क्या, हमारे पास AP बराबर या BP बराबर अनरूट कर्ण बराबर होता है अनरूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब मुझे कितना दे रखा है, तो लंब मुझे दे रखा है R, तो मैं यहाँ पर ये R दे रखा है, तो मैं कर रहा हूँ R का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है मुझे L, तो L का होल स्क्वायर, यानी कि AP बराबर BP बराबर अनरूट R स्क्वायर प्लस मैंने क्या ले लिया, L स्क्वायर। ठीक है, इसी चीज़ को मैं इस तरीके से यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको। ठीक है,
हम जानते हैं, हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है, कड़क स्क्वायर इज इक्वल टू अनरूट लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ये कहाँ से निकल के आता है, ये आपने पढ़ रखी होंगी पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी, उस पाइथागोरस थ्योरम में आता है, ठीक है। वही बिंदु P की बिंदु A से जो दूरी होगी वो हमारे पास वो कड़ होगी, और कड़ क्या हमारे पास अनरूट आर स्क्वायर प्लस क्या होगा एल स्क्वायर, इसी तरीके से अनरूट आर स्क्वायर और प्लस क्या होगा मेरे पास एल स्क्वायर। तो बिंदु P की बिंदु A से दूरी अनरूट आर स्क्वायर प्लस कितनी आ जाएगी एल स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से बिंदु P की बिंदु B से दूरी, तो बिंदु P की बिंदु B से भी यही दूरी होगी अनरूट आर स्क्वायर प्लस का मैंने ले लिया एल स्क्वायर, ठीक है। और दोनों काय में होंगी मीटर में ले ली, ये भी मीटर में होगी और ये भी मेरे पास काय में होगी मीटर में होगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब हमें निकालना क्या है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब बात करना है प्लस क्यू आवेश द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ले रहे हैं, सही है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हमने क्या माना E1 माना, E1 बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और R क्या है मेरे पास अनरूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हमने दे रखा है बिंदु P की बिंदु A से दूरी अनरूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गई, तो इसका हमने क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया। अब हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अनरूट, ठीक है, ये स्क्वायर इस अनरूट को काट देगा तो बचा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, जिसको मैंने समीकरण 1 मान लिया, सही है। अब हम बात कर रहे हैं इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसी तरीके से हम माइनस क्यू आवेश द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ले रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हमें पता है बिंदु Q के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अनरूट आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा, बच्चा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये भी रूट इस वर्ग को हटा देगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, जिसको मैंने माना समीकरण 2 यहाँ पे मान लिया, सही। अब हम बात करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो तीव्रता टोटल क्या है E है, ठीक है। इसी चीज को पहले मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, मुझे क्या निकालना है, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो E माना हमने, ठीक है। अब E क्या है, E क्या होगी, जैसा कि मैं यहाँ पे फिर से आप लोगों को एक बार डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाना चाह रहा हूँ। E क्या होगी E1 प्लस E2 होगी, ठीक है। मगर E1 प्लस E2 क्या होगी, इस पे भी बात कर ले रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, जैसा मैं आपको डायग्राम में दिखाना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है जो E है टोटल, ठीक है, परिणामी तीव्रता है वो क्या होगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यानी कि जो घटक है हमारे पास E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के योग के बराबर होगी। बिंदु P पर E1 लग रही है और बिंदु P पर माइनस के आवेश के कारण E2 लग रही है, इन दोनों के योग के बराबर होगी हमारे पास E होगी, ठीक है, जिनके घटक मैंने यहाँ पे मान रखे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है, इन दोनों के योग के बराबर क्या होगी टोटल परिणामी तीव्रता होगी। तो वहां पे मुझे यही लिखना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ E बराबर मैंने लिख रखा है E1 cos थीटा प्लस मैं क्या लिख दूँ E2 cos थीटा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, सही है। अब क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये E1 और E2 के हम मान लगा देंगे। E बराबर E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस का ले लो एल स्क्वायर और इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास cos थीटा आ गया प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा एल स्क्वायर, और यहाँ पे cos थीटा मेरा पूरा का पूरा ऐसे आ गया। अब ये दोनों सेम है, तो जब दोनों सेम है तो दोनों जोड़े जाएंगे। अब हमारा जोड़ने का तरीका यानी कि दोनों को जोड़ूंगा तो 2 हो जाएगा, तो लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर और जो 2 ऊपर था वो 2 मैं कॉस थीटा के साथ ले रहा हूँ यहाँ पे 2 कॉस थीटा, जिसको समीकरण में क्या मान ले रहा हूँ यहाँ पे 3 मान लिया। सही है, जैसा यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैंने दोनों को जोड़ दिया। भाई दोनों को जोड़ा ही तो था, सेम थे, तो जब दोनों को जोड़ा तो 2 आता, तो 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जो 2 आया वो 2 मैंने कॉस थीटा के साथ में यहाँ पे 2 ले लिया, यानी कि 2 कॉस थीटा, जिसको समीकरण मैंने 3 मान लिया। सही, चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे हमें क्या निकालना है, अब हम बात कर ले रहे हैं, जैसा मैंने ऊपर डायग्राम में आप लोगों को बता रखा था, त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना भी चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बन रहा है OPA और एक OPB बन रहा है। OPA में हम बात कर रहे हैं। सही, तो OPA में क्या देख रहे हैं हम, OPA में ये थीटा के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, मैं यहाँ पे कॉस थीटा का मान निकाल रहा हूँ। कॉस थीटा इसका टू आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। अब थीटा मेरे पास ये दे रखा है, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, ये आधार हो गया, और वो हमारे पास कर्ण बचा। तो आधार मेरे पास कितना है, L, और कर्ण कितना है, √r² प्लस कितना, L स्क्वायर। इसी कॉस थीटा के मान को हम कहाँ पे, जो समीकरण 3 था, उस समीकरण 3 में हम पुट करेंगे। सही है, तो पहले मैं लिख ले रहा हूँ, त्रिभुज POA में, ठीक है, कॉस थीटा बराबर, ठीक, ए में कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार मेरे पास होता है OA और कर्ण मेरे पास क्या है, कर्ण है मेरे पास PA। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास OA क्या है, L है, और OP क्या है मेरे पास, R है, और AP क्या है, √r² प्लस L स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं वही मान क्या है यहाँ पे नीचे पुट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे मुझे दिख रहा है आधार मेरे पास क्या है, OA अपॉन PA कह रहा है, तो OA की जगह मैं यहाँ पे रख दूंगा क्या, आधार है, और आधार मैंने क्या माना वहाँ पे, L माना, अपॉन PA मेरे पास क्या है, √r² प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो नीचे रूट है, इस रूट को जब हटाते हैं तो एक पावर आती है 1/2, वही हम लिखेंगे L अपॉन r² प्लस L स्क्वायर पे पावर 1/2। सही है, इस कॉस थीटा के मान को, ठीक है, इस कॉस थीटा के मान को हम समीकरण 3 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। समीकरण 3 में जो आपको कॉस थीटा दिख रहा है उसकी जगह यहाँ पे इसको रखकर हम देखेंगे। सही है, तो कॉस थीटा बराबर L अपॉन r² प्लस L स्क्वायर पे पावर 1/2 आई। इसके मान को यहाँ समीकरण 3 में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम देखते हैं। ठीक है, कॉस थीटा के मान को समीकरण 3 में रखने पर, हम कॉस थीटा के मान को समीकरण 3 में पुट कर रहे हैं। E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस का L स्क्वायर इंटू 2, और L अपॉन कितना आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, कॉस थीटा का मान पुट कर दिया, r² प्लस L स्क्वायर पे पावर 1/2 आ गया। सही, अब क्या होता है, गुणा में घाते क्या होती है हमारी, जुड़ जाती है। तो E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन, ठीक है, Q इंटू 2L पहले ऊपर लिख ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई करा दी मैंने, 1 पावर ये 1/2 पावर ये, गुणा में घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो r² प्लस L स्क्वायर पे पावर 1 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 2। सही है, आगे बढ़ते हैं हम। E बराबर क्या होता है हमारे पास, E बराबर 1/4πε0, ठीक है, Q इंटू 2L अपॉन r² प्लस L स्क्वायर पे पावर 2 कम 2 और 1 कितने हो गए मेरे पास, 3/2 आया। ठीक है, इस 3/2 को, ठीक, अब आप जानते हैं, आपने मेरी पिछली वीडियो में एक पढ़ा भी होगा, जहां, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। मेरी पिछली वीडियो में नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, सही है, आघूर्ण P इजिकल टू Q इंटू 2L होता है। ठीक है, तो यहाँ पे Q इंटू 2L रखा है, तो Q इंटू 2L की जगह हम P पुट कर देंगे, को रखने पर। सही है, रखने पर। अब मैं यहाँ पे मान पुट कर रहा हूँ, तो E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 कितना, P अपॉन r² प्लस L स्क्वायर पे पावर कितनी आ गई, 3/2 आ गई। सही है, अब इस 3/2 यहाँ पे ऊपर डायग्राम में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो R दूरी है ना, O से P की दूरी क्या है, R, ये R दूरी जो है वो L दूरी से काफ़ी अधिक है। अगर हम बात करें, L जो है वो अत्यंत ज़्यादा कम है, यानी कि अल्प दूरी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि
यदि r दूरी, ठीक है, l दूरी से काफ़ी अधिक हो, तब हम क्या करते हैं, तब हम करते ये कि इसके अंदर जो मेरा समीकरण यहाँ पे दिख रहा है E बराबर 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2 है, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, यदि R का मान काफ़ी अधिक है L से, ठीक है, तब L बराबर 0 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत कम है तो बहुत कम है, किसके 0 के इक्वली रख सकते हैं हम इसको समीकरण मान लिया हमने 3, ठीक है। समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर मैं इसको समीकरण 3 में पुट कर रहा हूं तो E बराबर कितना आ जाएगा, 1/4πε0 P अपॉन R, इसका मान 0 हो जाएगा तो मेरे आर स्क्वायर पे पावर कितना आ गया, 3/2 आ गया। अब मैं इसको और थोड़ा सही कर ले रहा हूं, ठीक है। अब सही करते हैं थोड़ा, यानी कि हम दोबारा से लिखेंगे E बराबर 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई किस हो जाएगी, 3/2 से 2 कट गया, ठीक है। अब आगे क्या है, E बराबर 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब बचा से। तो यही मेरा फॉर्मूला निकल के आ गया, कब, जब निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी, सही है। ध्यान रहेगा आपको, वैद्युत क्षेत्र के कारण निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। जैसे यहां पे लिख रखा है E बराबर 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब, सही है। इसी चीज को निकालना है, E की दिशा द्विध्रुव की अक्ष के समांतर धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे E की दिशा द्विध्रुव की अक्ष के समांतर धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है और फॉर्मूला E बराबर 1/4πε0 P अपॉन आर क्यू होता है, सही है। और आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आती होंगी। मैंने आपको फॉर्मूला भी निकाल के बता दिया और आपने देखा भी कितना सिंपल, कितना आसान था और बोर्ड के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।